हेलो गाइज, वेलकम टू मापसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। वंस अगेन वेलकम। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के लिए आए हैं। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर का बुक, जिसमें दो बुक है। एक टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है एक सप्लीमेंट्री रीडर। तो हम लोग पढ़ेंगे आज सप्लीमेंट्री रीडर, जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो क्लास 10 का है और जो इम्पोर्टेंट है CBSE, जैक बोर्ड और ऑल इंडिया के सारे स्टेट बोर्ड्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2 द थीफ्स स्टोरी, जिसका राइटर है रुस्किन बॉन्ड। जैसे कि हम लोग जानते हैं बहुत बड़ा राइटर है, कई स्टोरी और कई पोएम्स इसने लिखा है। तो बिला ताखिर देरी को मैंने कम करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? यस सर। कैन वी स्टार्ट? यस सर। तो स्टोरी में जो है सबसे पहले ट्रेलर है। तो स्टोरी में ट्रेलर में क्या है कि अनिल मेक्स फ्रेंड्स विथ ए यंग मैन। अनिल जो है नौजवान लोगों से दोस्ती बनाता है, अक्सर दोस्ती करता है। ही ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली। फिर उस पर पूरा विश्वास कर लेता है। डज द यंग मैन बिट्रे हिज ट्रस्ट? क्या वो नौजवान लड़का उसको धोखा देगा, है ना? तो जानने के लिए हम लोग का क्या करना पड़ेगा बच्चों? हाँ, इस कहानी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ट्रेलर था। अब स्टोरी शुरू होता है। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं उस समय भी चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, और मेरा उम्र जो है हालांकि 15 साल हो रहा था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। लेकिन मेरा चोरी करने में बोलता बहुत ही एक्सपीरियंस था और सक्सेसफुल, मैंने एकदम कामयाब चोर थे। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम। तो इस तरह अब मेरा अगला शिकार कौन है ना? अनिल है। तो अनिल को क्या हुआ, देख रहे कि वो एक रेसलिंग का मैच देख रहा, पहलवानी का मैच देख रहा। व्हेन आई अप्रोच हिम, है ना, जब हम उसके पास गए, ही वॉज अबाउट 25। वो लगभग 25 साल का है। अटोल, लंबा, लीन फिलो, दुबला पतला। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और एकदम सीधा साधा लगता है। काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज, और इतना साधारण, इतना सिंपल है कि मेरा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। मतलब क्या है कि उसको पहले दोस्ती करना, उसका भरोसा जीतना, उसके बाद जैसे ही मौका मिले बड़ा हाथ मार के निकल जाना। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। बोरा कुछ दिन से मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मैंने सोचा कि मैं शायद इस युवक का, है ना, विश्वास जीत लूँ। इस युवक का क्या नाम है? अनिल नाम है। अभी तक का चोर का नाम पता नहीं चला। ठीक है। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ। बोला अरे आप तो पहलवान जैसे दिख रहे। मैंने कहा ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड। थोड़ा चापलूसी किए ताकि दोस्त जल्दी से बनेगा। सो डू यू, ही रिप्लाई। अच्छा तुम भी तो दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। बोला हम थोड़ा हैरानी में पड़ गए क्योंकि एकदम दुबला पतले थे। दुबला पतला पहलवान कैसे दिखेगा, है ना? तो मतलब मेरा मजाक मेरे ऊपर पड़ गया। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल ए बिट। ठीक है, मैंने नरमी से जवाब दिया, है ना, हम भी थोड़ा कुश्ती कर लेते हैं। व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तो कौन? अनिल पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या? बोला हरी सिंह। बोला ये झूठ बोल दिया। क्या बोला? हरी सिंह। आई टूक ए न्यू नेम एवरी मंथ। ये हर महीना नया नाम रखता था, है ना, क्योंकि अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों को क्या करता था, ये ठगता था, धोखा देता था। ठीक है। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉय। इससे हम पुलिस से भी बच जाते थे और दूसरे का जगह जो काम किए, विश्वास जीते, उसको ठगे, है ना, उससे भी बच जाते थे। क्या करने से?
हर एवरीवन बोलिए, हर कोई नाम चेंज करने से। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, है ना, इस जान परिचय के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वेर ग्रंटिंग। अब अनिल बात करने लगा उसके बारे में, एक पहलवान के बारे में जो पूरा बॉडी में जो है ना, ठीक है, पूरा एकदम ऑयल लगा हुआ था, मैंने तेल लगा हुआ था, हम लोग तो देखते हैं ना, ठीक है, बॉडी में मतलब कपड़ा कम रहता है, ठीक है, और पूरा ग्रंटिंग, है ना, मैंने हुकार मार रहा था पहलवान। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और दो पहलवान एक दूसरे को उठा उठा के पटक रहा था। आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास बोलने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल चला गया, थोड़ा सा बात हुआ और अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, फिर हम उसका मैंने पीछा किए, पीछे पीछे जान लें। ही हेलो अगेन ही सेड, वो दोबारा बोला हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, तो मैंने बोला अपना मुस्कुराहट, है ना, स्माइल दे दिया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, लेकिन बोला कि मैं आपको, अनिल बोलता कि हम आपको पैसा नहीं दे सकते, है ना, काम तो करोगे लेकिन पैसा नहीं दे सकते। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, तो हम कुछ देर के लिए रुके। शायद आई हैड मिस जज्ड बाई मैन, कुछ देर के लिए सोचा कि अरे ऐसा तो नहीं ना एकदम, ठीक है, कंगाल आदमी को तो नहीं करें, इसको क्या लूटेंगे, खुद ही नहीं है पैसा, ठीक है। आई आस्क कैन यू फीड मी, फिर भी ये पूछ लिया कि अच्छा आप, है ना, हमको वेतन नहीं दीजिएगा लेकिन हमको खिला सकते, खाना तो खिला सकते हैं। बोला कैन यू कुक, तो अनिल बोलता अच्छा अगर तुम पका सकते हो क्या। आई कैन कुक, आई लाइट अगेन, फिर से झूठ बोल दिया, हाँ बोला पका सकते हैं, समझे। तो अनिल बोलता कि इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम पका सकते तो हो सकता कि मैं शायद तुम्हें खिला भी सकूं, ठीक है। ही टूक मी टू हिज रूम ओवर द जुमन स्वीट शॉप, तो क्या हुआ, तो चला गया उसको, तो एक जुम्मन स्वीट शॉप, समझे ना, जुम्मन मिठाई का दुकान का जैसे ऊपर में 2 तल्ला था, नीचे में क्या था, मिठाई दुकान था, है ना, ऊपर में क्या था, है ना, इसका रूम था, किसका, अनिल का। वहाँ ले गया एंड टोल मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और उसको बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो। किसको बोलता है, चोर को। चोर का असली नाम पता नहीं, लेकिन वो अपना नाम अभी क्या बताया, हरी सिंह। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल मी टू बी ऑफ। लेकिन बोला जो खाना हम उस रात को पकाए वो बहुत ख़तरनाक खाना था, मतलब मैंने इतना जो है ना, इतना ख़राब और इतना गंदा टेस्ट वाला था। अनिल क्या किया, ज़रा भी मैंने खाने लायक नहीं था, तो गली का कुत्ता को खिला दिया पूरा खाना, बस में। इसको बोल दिया कि बाबू बोरिया बिस्तर बांधो और भागो, अपना घर भागो, ठीक है। पता चल गया कि झूठ बोला था, ठीक है। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन बोला हम गए नहीं, इधर उधर मंडलाते रहा हो, कब बुलाएगा कब बुलाएगा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, है ना, मैंने एकदम बेहतर तरीक़ा से बस मुस्कुराते रहे जितना बेस्ट हो सकता है। एंड ही कूडेंट हेल्प लफिंग, और आखिर में बहुत देर 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा हो गया, लास्ट में वो भी हंस दिया मैंने, बात बन जाता ना, ठीक है। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, बाद में, है ना, वो मेरा सर को थपथपाया, शाबाशी दिया और बोला कोई बात नहीं, ही हैड टीच मी टू कुक, हम तुमको खाना पकाने सिखा देंगे। अरे समझ में आ रहा है बच्चों, यस नो। ही हैड टीच मी टू कुक, ही आल्सो टाउड मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स। वो बोला कि हम तुमको लिखने भी सिखाएंगे, और बोला कि जल्दी ही, कुछ दिन बाद जल्दी ही तुमको पूरा सेंटेंस लिखने सिखाएंगे, और फिर कुछ दिन बाद तुमको नंबर्स ऐड करने, माने मैथ भी सिखाएंगे। कौन बोला, अनिल। किसको बोला, चोर को, है ना। चोर का क्या नाम था, आई वॉज ग्रेटफुल। मतलब, है ना, मतलब मैं बहुत धन्यवाद का पात्र हुआ। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, है ना। बोरा ये चोर सोच रहा है कि अगर हम एक बार पढ़ा लिखा इंसान का जैसे लिखने सीख जाए, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो इसका कोई लिमिट ही नहीं है कि हम क्या अचीव कर सकते, समझे कि नहीं। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, है ना। अनिल के लिए काम करना बहुत खुशी वाला मैंने सिचुएशन था।
आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई। तो अनिल तो जो काम था वो काम करने जाता था, घर कौन संभाल रहा था, है ना। चोर मने मेल है लेकिन एक पत्नी वाला रोल मने निभा रहा है ना जी। तो क्या हुआ कि आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, बोला सुबह में चाय बना देते थे, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई। अब फिर चले जाते थे, मतलब है ना, सामान का खरीदारी करने के लिए दुकान चले जाते थे, दिन भर के लिए जो भी जरूरत है ना, जरूरत का सामान, सब्जी चावल दाल जो भी, वो लाने के लिए चले थे। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे, और एक दिन में जो सामान खरीदारी करके ₹1 प्रॉफिट भी हो जाता था। कितना प्रॉफिट होता था? ₹1 मैंने पैसा बच जाता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे। मुझे लगता है कि हम इससे कुछ पैसा बना लेते थे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। लेकिन कभी भी अनिल इसमें माइंड नहीं किया, है ना। अनिल मेड मनी फॉर फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो अनिल जो है ना, माने डेली पैसा नहीं कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह वो उधार लेता था, लैंड द नेक्स्ट, और दूसरा सप्ताह उधार वो चुकाता था। आप समझे? आई अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? ही वुड बोरो, ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वो अपना आने वाला चेक के लिए थोड़ा चिंतित रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव, जैसे ही चेक आ जाता था, ही वुड गो आउट, वो बाहर जाता था, एंड सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट करता था मैंने, ठीक है, कुछ खाना पीना हो जाता था, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट इंजॉयमेंट करता था। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक ए लिविंग, है ना। ऐसा लगता था कि वो मैगजीन में लिखने का काम करता था। क्या काम करता था? है ना, यानी कि राइटर था वो, ठीक है। मोरा रोजी रोटी कमाने का ये अजीब व गरीब तरीका है ना। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक बार शाम को वो आया, छोटा सा नोट का बंडल लेके आया, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, और बोला कि हम जो है ना पब्लिशर को, ठीक है, अभी अभी एक बुक बेचे हैं, है ना। एट नाइट, रात में, आई सो हिम टग द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने तो उसका कुछ एडवांस पैसा मिला होगा, तो बोला रात में हम उसको देख लिए, मैट्रेस मैंने जो गद्दा का नीचे वो पैसा रख दिया। समझ में आ रहा है बच्चों? आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर अब ऑलमोस्ट अ मंथ। तो बोला अनिल के लिए काम करते करते 1 महीना हो गया था। कितना महीना हुआ था? 1 महीना हो गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और बोला मैंने उसको सिर्फ जो खरीदारी करते थे ना, एक दिन में ₹1, सिर्फ वही धोखा दिए थे। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और अभी तक का और कुछ भी बेईमानी नहीं किया था। किसके साथ? अनिल के साथ। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे को पूरा भरपूर मौका मिला इसको चोरी करने का, क्योंकि अनिल कहाँ जाता था? काम में जाता था ना, और ये घर में रहता था, पूरा घर को भी उड़ा के ले जा सकता था, है ना। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। अनिल जो है ना, दरवाज़ा का एक चाबी दिया था, एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और हम उस चाबी से जब मन करे मैंने आना जाना कर सकते थे। एक चाबी उसके पास भी रहता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और अभी तक का जितना इंसान को बोले ठगे थे हम, बोला लेकिन सबसे ज़्यादा भरोसा ये अनिल कर रहा मेरे ऊपर, हम चोर होते हुए भी। लेकिन अनिल को पता है कि नहीं वो चोर है बोल के? नहीं पता है। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, इसलिए ये बहुत मुश्किल है किसी को लूटना, है ना। किसी अच्छा नेक इंसान, शरीफ इंसान को लूटना क्या है? बहुत मुश्किल है, ठीक है। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, माने एक लालची इंसान को लूटना आसान बात है, क्योंकि उसमें क्या होगा, मन में दुख नहीं होता है ना। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो ऐसा माने डिजर्व करता है कि उसको वो लालच है ना, मतलब वो भी बेईमानी का, तो उसको लूटा जाए। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन होता ना कि जो केयरलेस है, मतलब उसको कौन लूटने वाला उसको ध्यान ही नहीं है, तो उसको जो है ना ठगना या लूटना माने मन क्या होता, ज़मीर इजाज़त नहीं देता है ना, जो अपना ईमान जो है इजाज़त नहीं देता। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, है ना। वो तो कितना बार मैंने नोटिस ही नहीं किया कि उसको लूटा जा रहा बोल के, मैंने कौन लूटने वाला? ये चोर खुद। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क, और इससे बोला ना सारा खुशी ख़त्म हो जाता है। मैंने जिसको चोरी करना, चोर डर ही नहीं है ना, मैंने चोरी करने का उसको डर ही नहीं, तो जो खुशी ही नहीं मिलता, मज़ा ही नहीं मिलता, समझे। अनिल वॉज एजलिफ, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। तो जो ना
चांद की रोशनी मने होता ना, बीम ऑफ लाइट आता, प्रकाश पुंज जैसे टॉर्च में जैसे आता नहीं, ओवर द बालकनी, बालकनी से आता था, एंड फेल ऑन द बेड, अब बेड में पड़ रहा था, क्या पड़ रहा था, चांद की रोशनी, है ना, चांदनी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर में बैठा, कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को थोड़ा भांप लिया। इफ़ आई टूक द मनी, फिर सोचने लगा अगर हम पैसा ले लेंगे, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अब माइंड में प्लान बना रहे कि अगर हम यहाँ पैसा चोरी कर लिए तो आराम से जाएंगे ट्रेन में, 10:30 बजे का ट्रेन, स्टेशन जाके ट्रेन पकड़ लेंगे, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ठीक है। तो बोला ये सोच के क्या हुआ, अपना कंबल से निकल गए हम, है ना, चुपके से। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, एकदम रेंगते हुए, एकदम धीरे धीरे, है ना, बिना आवाज़ करते हुए कहाँ गए, बेड पर गए, है ना। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल एकदम आराम से सो रहा था, ठीक है, साउंड स्लीप, है ना, निश्चिंत सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, उसका चेहरा एकदम साफ था, कोई चिंता फिक्र नहीं। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, है ना, उससे ज़्यादा टेंशन तो मेरे चेहरे में था, है ना, यानी कि चोर के चेहरे पर। दो माइन वर मोस्टली स्केर्स, हालांकि मेरे निशान ज़्यादातर चोट लगने वाले दाग थे। इसका निशान क्या था, चोट लगा था, चोर है ना भाई, कहीं ना कहीं पिटाई खाया होगा। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट, तो बोला हम अपना हाथ जो है ना मैट्रेस में, गद्दा को बोला, गद्दा के नीचे रखे, नोट को तलाशने लगे। व्हेन आई फाउंड देम, जब नोट का गड्डी मिल गया, बंडल बना हुआ ना, आई ड्रीव देम आउट विदाउट ए साउंड, बिना आवाज़ करके धीरे 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 निकाले। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल सो रहा था, थोड़ा आह भरा, एंड टर्न ऑन हिज साइड, और क्या हुआ, टुवर्ड्स में, और थोड़ा सा होता ना करवट लेके मेरे तरफ मुड़ गया। अब क्या है, सिट्टी पिट्टी गुल, पूरा डर लगने लगा, कहीं आँख खुला पकड़ लेगा, है ना, बात समझे, जो फेफड़ा जो है कस कस के धड़कने लगा, है ना। आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, तो हम क्या हुआ, धीरे धीरे एकदम रेंगते हुए बिना आवाज़ का एकदम, है ना, रूम से बाहर आ गए। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, और फिर वो घर छोड़ के क्या होगा, रोड पर आ गया। आई बिगेन टू रन, फिर हम दौड़ने लगे। आई द नोट्स एट माई वेस्ट, ये कमर में पूरा नोट का बंडल दबा लिया, है ना, समझ में आ रहा है बच्चों, यस नो। हेल्ड देयर बाय द स्टार्टिंग ऑफ माई पायजामा, समझे, तो कमर में रखा था, पायजामा में नाड़ा नहीं रहता है ना, जो धागा जो बोलते, उसमें थोड़ा फंसा के, मतलब सिस्टम से रखा था, मतलब गिरे नहीं तो फिर मेहनत बेकार हो जाएगा, है ना। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, तो अब बोला कि हम जो दौड़ रहे थे, अब थोड़ा चाल को धीमा कर दिया, नोट को गिनने लगे। 600 रुपीज़ इन 50, 50 रुपये का, है ना, नोट था, और टोटल 600 रुपया था। कितना था, 50-50 का नोट में 600, कितना नोट होगा टोटल, टोटल कितना नोट होगा, 50-50 नोट 600 में 50 का नोट, नहीं, टोटल 600 रुपया था 50 का नोट में, टोटल, हाँ फैजान सही बोला, 12 नोट होगा 50 का, ठीक है। तो टोटल 600 रुपया था। तो उस ज़माना का 600 रुपया, जो स्टोरी डिपेंड है उस ज़माने में, उस टाइम में 600 रुपया मतलब, है ना, अभी के लगभग 40,000 से ज़्यादा मानिए, है ना, क्योंकि उसको एडवांस मिला था ना भाई, बुक पब्लिशिंग का ज़्यादा अमाउंट आता। आई कुड लिव लाइक एन ओल्ड रिच अरब फॉर ए वीक, और इससे हम बोलो ना, ये जो बोरा सऊदी अरब का नहीं होता अमीर जो है, अल हबीबी नहीं रहता जो, है ना, अमीर, उसके जैसे एक सप्ताह जी सकते थे एकदम, बड़ा सा लग्जरी कार, होटल्स, खाना पीना, है ना, अल हबीबी। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, बोरा हम जैसे स्टेशन पहुँचे तो टिकट ऑफिस में रुके नहीं। आई हैड नेवर बाउट ए टिकट इन माई लाइफ, बोरा ज़िंदगी में आज तक कभी हम टिकट खरीदे ही नहीं। ये चोर है ना भाई, काहे खरीदेगा, समझे, मैंने चोर भी तो बहुत ईमानदार रहता है कि नहीं, समझे, देश का इकोनॉमी में उसका भी बहुत बड़ा रोल है लगता है, ठीक है। तो उन लोग क्या करता है, टिकट लेता ही नहीं, और क्या होता है, ट्रेन में बैठ जाता है। उन लोगों का लगता है स्पेशल सीट बना रहा था क्या चोर के लिए। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और क्या हुआ, टिकट ऑफिस में ना रुक के डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में आ गया।
द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन था वो एकदम छूटने वाला था। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। अभी ट्रेन मैंने स्पीड नहीं पकड़ा था लेकिन चालू हो गया, धाएँ धाएँ स्पीड ले रहा। एंड आई शुड इवन बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेज। पर हम जंप मार के आराम से मैंने ट्रेन में चढ़ सकते थे। बट आई हेजिटेटेड। तभी कुछ मैंने होता ना कि अंदर से हिचकिचाहट हो गया मैंने, और समझे, एक होता ना कि अपना ज़मीर से आवाज़ मैंने होना। ठीक है नाजिया, कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। बोला हम किस लिए जो रुक गए, हिचकिचाहट हुआ ट्रेन में चढ़ने में, हम खुद बता नहीं सकते। अचानक से किसी इंसान को कुछ हो जाता ना। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे। और क्या होगा कि और ट्रेन में चढ़ने का मौका खो दिया, मैंने ट्रेन चला गया। ठीक है। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, अब ट्रेन तो जा चुका। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग एलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। और वो प्लेटफॉर्म एकदम सन्नाटा था, एकदम भूत बंगला टाइप का, बात समझे। अब एकदम रात हो रहा तो एकदम अकेले देख रहे, अकेले है पूरा स्टेशन में। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। कोई आइडिया नहीं कि रात कहाँ बिताए। ठीक है। आई हैड नो फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प। मैंने हमको ऐसा लगता था कि दोस्त हेल्प क्या करेगा, वो लोग ज़्यादा क्या करता है, परेशानी हो जाता है उसमें। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स। और वो हम कहीं होटल में रुकना भी नहीं चाहते। होटल में रुकने से क्या होगा, किसी को शक हो जाएगा, है ना। क्यूरियस माने उत्सुक होता है ना। स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, स्टेशन के सामने तो होटल्स रहता है, महंगा भी है ना, और सब शक करेगा। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। बोला तब तो मेरे पास एक ही मौका था, माने एक ही ऑप्शन था, माने एक ही इंसान को हम जानते थे। वो इंसान वो खुद इंसान वो था जिसको हम अभी अभी लूट के आए थे, है ना, जिसका पैसा चोरी करके आए थे। वो इंसान कौन था, अनिल। मैंने उसी को जानता था और किसी को नहीं जानता था, भरोसा उस पर कर सकता। लिविंग द स्टेशन, तो पूरा स्टेशन छोड़ दिए। आई वॉक स्लोली थोड़ा दी बाजार, और धीरे धीरे बाजार की तरफ जाने लगे। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीव, बुरा चोर का मैंने छोटा सा ज़िंदगी में आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेंस फेस। कई लोगों का हमने चेहरा पढ़ा था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, है ना, जब क्या होता है इंसान का होता ना, सामान खो जाता तो घबरा जाता है। ऐसे नहीं, हम लोग का किसी का मोबाइल भुला जाएगा, कुछ भुला जाए तो क्या होता है, घबराहट हो जाता है। मान लीजिए बाइक का चाबी भुला जाता है, घबराहट होगा कि नहीं। द ग्रीडी मैन सॉड फियर, तो जो लालची इंसान होता है वो डर जाता है। द रिच मैन सॉड एंगर, और जो अमीर इंसान हो गुस्सा हो जाता है। लेकिन द पुअर मैन सॉड एक्सेप्टेंस, लेकिन जो गरीब लोग इंसान होता है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है कि अब तो चोरी होगी, अब कोई उपाय नहीं है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन हम अनिल का चेहरा को समझते थे। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, है ना, वो सोचने लगा कि अगर जब उसको चोरी का पता चलेगा, वुड स्लो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, उसको बहुत दुख होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इस बात का ज़्यादा दुख नहीं होगा कि उसका पैसा चोरी हो गया, है ना, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। ज़्यादा दुख किसका होगा कि उसका भरोसा टूट गया, विश्वास टूट गया। तो किसी का ज़िंदगी में विश्वास भरोसा तोड़ना है कि नहीं। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। तो फिर क्या बोल रहा, गए मैदान में, एकदम रात हो रहा, रात में बोल रहा एक तो मैदान पार्क में गए और वहाँ बेंच में बैठ गए। द नाइट वॉज चिली, और जो रात जो है ना एकदम कड़ाके वाला ठंड था। अभी नहीं होता, रात 12 बजे के बाद जो ठंड लगता है उस टाइप का ठंड लग रहा था। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का शुरुआती महीना था। एंड लाइट ड्रीजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्का बूंदाबांदी भी हो गया। अब और परेशानी बढ़ गई। समझ में आ रहा बच्चों? आई यू अंडरस्टैंडिंग? Are you getting what I am explaining you? Yes. Soon it was raining quite heavily. अब क्या ना, बारिश एकदम जोर पकड़ लिया, अब कस के बारिश होने लगा, झमाझम। My shirt and पैजामा stuck to my skin, और जो शर्ट जो था, है ना, और पैजामा, समझे, जिसमें क्या लगा रहता है, एक तो स्पेशल नाड़ा रहता है ना, उसमें बांधते हैं हम लोग पेंट में बेल्ट लगाते हैं, लेकिन नाड़ा क्या होता है, स्पेशल रहता है वो, है ना, उसको लॉक करने के लिए, है ना जी। तो बोरा वो थोड़ा भीग गया ना, तो बदन से चपक गया, क्या क्या, शर्ट और पैजामा। एंड ए कोल्ड वाइंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा चलने लगा, है ना, पूरा मेरे चेहरे पर। आई वेंट बैक टू द बाजार, हम फिर वापस बाजार गए। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, है ना,
माने कोई घड़ी का टावर था, ठीक है, वहाँ पर ही थोड़ा सा रुक गए, माने बारिश से बचने के लिए। द क्लॉक शोड मिडनाइट, तो घड़ी में टाइम दिख रहा था, मिडनाइट हो रहा था, एकदम रात 12 बज रहा था। कितना बज रहा था? आई फेल्ड फॉर द नोट्स, फिर हम थोड़ा नोट को महसूस करके देखे, कहाँ लगा हुआ था? पायजामा और नाड़ा में टाइट किया हुआ था, है ना, स्पेशल माने लॉक किया हुआ था, ठीक है। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, तो नोट्स अभी बारिश से भीग गया था। समझ में आ रहा बच्चों? अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 और 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। ये सोचने लगा कि काश अगर हम उसका पैसा चोरी नहीं करते, हो सकता है कि अनिल जो है ना खुश हो गया, खुद हमको 2 या 3 रुपया देता और बोलता कि जाओ सिनेमा देख के आओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन है ना, अब तो ये पूरा का पूरा पैसा ही मेरा है। आई कुडेंट कुक हिज मील, अब हमको उसका खाना नहीं पकाना पड़ेगा। रन टू बाजार, उसके लिए बाजार नहीं जाना पड़ेगा। और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं सीखना पड़ेगा। अरे समझ में? आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, तो बोला ना चोरी करने के लिए मैंने इतना पैसा आ गया ना, उस खुशी में उसको भूल गए। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, लेकिन फिर मन में इसका बात समझे ना, मैंने होता ना कभी कभी नहीं होता, इंसान का खुद और उसका ज़मीर के साथ टकराव होता है कि सही या गलत, ये करे या नहीं करे, करे या नहीं करे। ऐसा सिचुएशन कभी कभी हुआ है आप लोगों के साथ, ठीक है, कि कभी बर्थडे और पार्टी या शादी घर में जाना और क्लास भी आना है ना, तो माइंड इधर जाए या उधर जाए, होता है कभी ऐसे? तो पूरा काश हम अगर पूरा का पूरा सेंटेंस अनिल से सीख लेते, चोरी नहीं करते, तो हो सकता कि इससे आने वाला वक्त में सैकड़ों रुपया मैंने कमा लेते, इससे 100 रुपया से ज़्यादा। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू सील एंड समटाइम्स जस्ट ए सिंपल टू वीक आउट, मैंने चोरी करना कितना आसान मैटर है और पकड़ा जाना भी उतना ही आसान। बट टू बी ए रियली ए बिग मैन, लेकिन वो इंसान है ना बहुत बड़ा होता है, उसका दिल बहुत बड़ा होता। ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चतुर और इज्जतदार इंसान। वॉज समथिंग एल्स, जो इसके अलावा दूसरा कुछ हो। आई शुड गो बैक टू अनिल, है ना, लेकिन किसका? अनिल के बारे में बोला कि उसका दिल बड़ा है ना, रिस्पेक्टेड मैन है। आई शुड गो बैक टू अनिल, हमको अनिल के पास दोबारा वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैं खुद से बोलूँगा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, हम जाके बोलेंगे कि हमको पढ़ना लिखना सीखना है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, तो ये जल्दी से रूम के अंदर गया, अब बहुत नर्वस फील हो रहा, बात समझे। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट टू अनडिटेक्टेड। बोला था बिना किसी को पता लगाए चोरी करना बहुत आसान है, बात समझे। आई ओपन द डोर क्वाइटली, बोला हम दरवाज़ा खोले एकदम एकदम बिना आवाज़ के, एकदम शांति से चें कर। देन स्टूड इन द डोरवे, उसके बाद क्या हुआ? दरवाज़ा खोले। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और क्या था? चांदनी आ रही थी, मैंने चांद की रोशनी आ रही थी। अनिल वॉज स्टिल एजलिव, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, तो उसका बेड का हेड साइड में गया, बिस्तर का। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, अब मेरा हाथ फिर नोट्स में आ गया। कहाँ? कमर में दबा, नाड़ा के साथ लॉक किया हुआ है ना। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, फिर हम उसका जब हाथ ले गए तो उसका सांस जो है हाथ में क्या हो रहा था? फील यानी महसूस हो रहा था, ठीक है। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, हम तो कुछ देर बोला एकदम शांत रहे। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरा हाथ से अंदर गया है ना, गद्दा का अंदर गया हाथ। एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट्स, और उसको क्या हुआ? नोट को वहाँ रख दिया। कहाँ? गद्दा के नीचे। मतलब ये कैसे हो गया? इसका ज़मीर है ना इजाज़त नहीं दे रहा ना, इसका ईमान इजाज़त नहीं दे रहा कि ऐसे अच्छा इंसान को चोरी किया जाए। आई एवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड द अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, बोला हम अगला सुबह जागे, है ना, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, तो अगला सुबह जागे तो देखता कि चाय बनाने का काम किसका था? तो चोर का था ना, लेकिन आज अनिल खुद चाय बना लिया। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, अब फिर वो बोला ये अनिल जो है चोर की तरफ हाथ बढ़ाता है।
देयर इज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, और उसका हाथ में देखता 50 रुपये का नोट है। कितना का नोट है? माई हार्ट सेंग, मेरा दिल तो एकदम डूब गया एकदम, है ना, दुख बोलो या खुशी से। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, ये पूरा डर गया, हम सोचा अरे हम ऐसा तो नहीं ना ये पकड़ लिया हमको, मतलब पता चल गया कि हम चोरी कर लिए थे, 50 रुपये का नोट बढ़ा दिया। आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्स, तो वो क्या बोला कि कल रात को बोला हमको कुछ पैसा मिला था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलर, अब से हम तुमको रेगुलर सैलरी देंगे। क्या देंगे? डेली वेतन देंगे। माई स्पिरिट्स रोज, अब जो है ना इसका जान में जान आया। बट व्हेन आई टूक द नोट, लेकिन जब हम नोट को पकड़े, आई सो इट वॉज स्टिल वेट, अभी भी भीगा हुआ था, फ्रॉम नाइट सन, रात की बारिश में, बारिश हो रहा था रात में। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, और फिर अनिल क्या बोला कि आज हम लोग सेंटेंस लिखने शुरू करेंगे, है ना। ही न्यू, मतलब वो जानता था, बट नेदर हिज लिप्स नर हिज आईज शोड एनीथिंग, ना उसका होंठ ना उसका आँख मने इस तरफ इशारा किया कि हमको पता चल गया कि वो चोरी किया बोल के, है ना। और समझे, तो बेहतर बात है ना। आई स्माइल एट अनिल, मैंने अनिल की तरफ देख कर मुस्कुरा दिया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, एकदम सबसे बेस्ट तरीका से जिससे उसको मैंने उसको मन को खुशी प्रदान करे। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, ये मुस्कुराहट पूरा अपने आप आया था, मतलब ये है ना बना हुआ नहीं था, मतलब ये क्या था, अब नेचुरल स्माइल था, विदाउट एनी एफर्ट, बिना कोशिश के। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये स्टोरी ख़त्म हो जाता है। इसका राइटर का क्या नाम है? रुस्किन बॉन्ड नाम है। क्या नाम है? रुस्किन बॉन्ड। तो बच्चों कैसा लगा स्टोरी? बहुत अच्छा। समझ में आया? पूरा समझ में आ गया? ठीक है। कैसा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इमोशनल भी है, थोड़ा मजाक भी, हंसी खुशी सारा चीज़ मिला हुआ है ना। मतलब अनिल क्या था, एक चोर रहता, ठीक है, बहुत जन को ठगता, लेकिन ये ईमानदार इंसान है। अनिल नहीं रहता सर। ठीक है, हाँ नहीं अनिल नहीं रहता, ठीक है। तो दूसरा जो हरी सिंह मैंने एक चोर रहता अनिल के पास, ठीक है। और क्या है कि वो क्या होता कि इसमें इस क्रम में क्या था, वो अच्छा इंसान सुधर जाता है ना, पढ़ने लिखने भी सही जाता है। यानी कि क्या होता है, एक नेक इंसान दूसरा चोर को क्या था, एक अच्छा राह पे लाता है। तो इस स्टोरी में हम लोगों को यही सीख मिलता है। ठीक है, तो गाइज मापसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह जुड़े रहें मापसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। और आपको अगर ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।